पढ़ेंगे हाउ टू फॉर्म एंगल। एंगल का फॉर्मेशन कैसे होगा। एंगल का फॉर्मेशन होने के लिए टू रेज, दो लाइन होना बहुत जरूरी है। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें देन एंगल इज फॉर्म। इफ टू लाइन टच और इंटरसेक्ट टू ईच अदर that means this is a line and this is single line. This is a single line. यहाँ rays, this is a single rays. Rays means originated from one point and another point is infinite. Originate हुआ एक point से और infinite तक जाएगा another point. जब कोई दूसरा ray, दूसरा point, ये दूसरा rays है। अगर दूसरा rays यहाँ पे देखो यहाँ पे ये काट दे, एक दूसरे को काट दे। तो दिस लाइन एंड दिस रेज यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन। क्या कोई दिक्कत? नो। अगर ये लाइन इस तरह से डिवाइड किया तो यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन। ठीक है। अगर कहीं बोला कि सर ऐसे भी हो सकता है, यस, तो यहाँ भी एंगल का फॉर्मेशन। क्लियर है? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट या मीटिंग एट ए पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म, है ना। और जो मीटिंग पॉइंट होगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, this is called vertex of the angle. एंगल का वो वर्टेक्स लाएगा। अगर यहाँ पे एंगल बनता है तो इसको हम वर्टेक्स कहेंगे और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी को हम क्या बोलेंगे? साइड कहेंगे। Now look on the book. This is a line A, OA, and this is OB. And OA and OB line intersecting at a point O, and O point is called vertex. That means seeds. And OA and OB is called side of the side. Okay? Yes. Any doubt? No, sir. Clear? Yes. कोई दिक्कत? Stop. We have studied about how to form angle. Now I will study about type of angle. Okay? The angle is of three types. ठीक है? First of all, acute angle, second right angle, and third is obtuse angle. Obtuse angle. Okay? Angle कितने तरह के? तीन. Right, acute, obtuse. Acute, obtuse और right. ये तीनों याद हो गए? Yes. Now how to form acute angle? है ना? Acute angle means angle. Come here. Let's acute angle. This is a line, this is a ray, और यहाँ पे इस रे के साथ अदर रे जब एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, दिस इज फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। बट यहाँ से कोई रे अगर इधर की ओर मुड़े, दिस एंगल इज फॉर्म एक्यूट एंगल, है ना। इफ टू लाइंस intersect to each other and makes an angle less than 90 is called acute angle. अगर कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा बनता है ना, और 0 डिग्री से बड़ा बनता है, this angle is called acute angle. And those intersecting line perpendicular to each other and angle is formed 90 degree, then the angle is called right angle triangle. Means दो एंगल जब एक दूसरे को परपेंडिकुलरली डिवाइड करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तब उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। और दूसरे थर्ड एंड लास्ट एक्यूट एंगल, दोज एंगल हैविंग ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. देखो अब शॉर्ट में यहाँ पे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये एंगल को हम इधर की ओर झुका है, तो यहाँ से यहाँ की ओर बनने वाला एंगल जो होगा obtuse angle. First of all listen, the angle greater than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle. Those angle having at least one angle is 90 degree, they called right angle triangle. And the angle is greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. Let us see about this acute angle. 0 degree से बड़ा, greater than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle. जैसे आप देख लीजिए, this is point of intersection और यहाँ पे बनने वाला एंगल क्या है? Close.
बनने वाला एंगल क्या है? एक्यूट एंगल. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. मींस एट लीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री. इट्स कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. एंड अदर ऑब्ट्यूज. थीटा ऑब्ट्यूज कब होगा? जब थीटा का मान ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री. इट्स कॉल्ड ऑब्ट्यूज. ओके, स्टॉप.